हेलो बच्चों, आइए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। सॉल्व करने का रूल क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया है वो लिखेंगे, क्या पूछा गया है वो लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लगा के अपना आंसर निकालेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया है? किसी समलंब की समांतर भुजाएं। किसकी बात हो रही है? समलंब की। मैंने आपको बताया समलंब कैसी आकृति होती है, स्कर्ट जैसी। समलंब की समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं मतलब इन दोनों भुजाओं की दूरी दी हुई है। एक दी हुई है 20 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनके बीच की दूरी, इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी हमारी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? समलंब का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। दूरी दी हुई है कितनी, पूरा लिखेंगे आप लोग कि भुजाओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। पहली भुजा, किसकी पहली भुजा? समलंब की पहली भुजा दी हुई है, या एक भुजा कह सकते हैं, 20 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा कितनी दी हुई है? दूसरी समांतर भुजा कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? निकालना है समलंब का क्षेत्रफल। क्वेश्चन पढ़ा, उसमें क्या दिया है, क्या पूछा गया है, चित्र में हमने वैल्यू रख के देख ली, और इसके बाद अब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। किसी समलंब की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। हमने लिख लिया, पहली भुजा 20, दूसरी 12। इनके बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था समलंब का, ये लिखते हैं। समलंब का क्षेत्रफल बराबर कितना होता था? 1/2। और कौन सी भुजाओं का योग? समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। समांतर, राइटिंग गलत ठीक नहीं भी आ रही होगी तो मैं जो बोल रही हूँ आप लोग इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग इनटू क्या? उनके बीच की दूरी। उनके किनके? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है। असमांतर भुजाएं नहीं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, पूरा लिखिएगा। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2। समांतर भुजा हमारी कितनी दी हुई थी? एक भुजा हमारी कितनी दी हुई थी? 20 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा कितनी दी हुई थी? 12 सेंटीमीटर। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? समांतर भुजाओं का योग। योग मतलब दोनों भुजाएं जो दी हुई हैं उनको जोड़ देंगे, इनटू क्या? उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी दी हुई थी? 5 दी हुई थी, ठीक है। इनटू में हमने 5 उनके बीच की दूरी लिख दी। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू 20 और 12 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 32 इंटू कितना? 5। जब इसको कट करेंगे, कलर चेंज कर देती हूँ मैं इसका ताकि सही से समझ में आ जाए। इसको 32 से कट करेंगे, 32 को कट करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12। क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा? क्षेत्रफल बराबर कितना? 1 इंटू 16 इंटू 5। इसको आगे चल के हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1 इंटू 16 इंटू 5। गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? समलंब का क्षेत्रफल पूरा लिखते हैं हम लोग। समलंब का क्षेत्रफल बराबर, 1 को 16 से गुणा करेंगे 16 आएगा, 16 को 5 से गुणा करेंगे तो 80। 16 पच्चे 80 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 80 वर्ग सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर हमारा ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आपसे ये कह दिया जाता, इसमें तो हमें क्या दिया गया था? दोनों भुजाओं के बीच की दूरी दे दी गई थी और उनके
योग दे दिया, दोनों भुजाएं दे दी गई थी और उनके बीच की दूरी दे दी गई थी और कहा गया था कि आप सॉल्व करके क्षेत्रफल निकालिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दे देते, क्वेश्चन था हमारा, मान लीजिए हमने क्वेश्चन में दे दिया आपको एक कि क्षेत्रफल समलंब का 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसकी भुजा कितनी है, इसकी एक भुजा 28 सेंटीमीटर है और भुजा दूसरी जो है इसकी वो है हमारी 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब इनके बीच की दूरी निकालिए कि इन दोनों के बीच की, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो सेम वही काम हम लोग करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद उसको दूरी निकाल लेंगे। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल 1/2, भुजाओं की जगह, यहाँ पे मैं आपको रफली सॉल्व करके बता देती हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा अपने आप। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, समलंब का क्षेत्रफल बराबर कितना, 1/2, क्षेत्रफल की जगह हमारे पास 180 आ जाएगा, इंटू दोनों भुजाओं के बीच की दूरी का योग था, दोनों भुजाओं का योग मतलब 28 + 12 इनका योग हो जाएगा, इंटू कितना, दूरी को हमने x मान लिया और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिएगा और क्या आंसर आया है मुझे आप लोग मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझसे मैसेज करके पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।